वर्क रहा है? निश्चित रूप से आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए, चूँकि यह कार्यक्रम अंबेडकर जयंती समारोह समिति सह अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है और जिला प्रशासन के तरफ से यह जयंती मनाने के लिए आदेश दिया गया है, लेकिन उस आदेश में आचार संहिता के जितने भी बिंदु होते हैं उनका उल्लंघन नहीं करना है, उनका अनुपालन करते हुए इस कार्यक्रम को करना है। और निश्चित रूप से इस सीवान जिला के जितने भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वह चाहे युवा क्यों न हो, सभी लोगों ने अपना अनुशासन का परिचय दिया है और हमारे किसी भी कार्यक्रम में शोभा यात्रा से लेकर यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है यहाँ तक कहीं भी कुछ ऐसा वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया है जिस पर जिला प्रशासन को कुछ कहने का अवसर प्राप्त हो सके। यहाँ तक कि डीजे का भी इस्तेमाल हमारे कार्यक्रम में नहीं किया गया है। हम लोगों ने हाथी घोड़ा का भी जो है कि साटा कर लिया था, उसको भी हम लोगों ने आदेश पत्र में जब देखा कि जिला प्रशासन के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा इन सब बिंदुओं को रोका गया है, तो हम लोगों ने हाथी और घोड़ा और ऊँट का भी जो साटा था उसको हम लोगों ने कैंसिल कर दिया और आचार संहिता का पूरी तरह से अनुपालन करते हुए, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम लोग अंबेडकर के संतान हैं, इसलिए हम बाबा साहब को मानते हैं। और इस कार्यक्रम के क्रम में हमारी बात टाउन थाना इंस्पेक्टर सुदर्शन राम सर से हुई, हमारी बात सदर एसडीओ सर से हुई। हमने कहा कि सर हमारे प्रोसेशन में, हमारे कार्यक्रम में कहीं भी कोई ऐसा वस्तु का प्रयोग नहीं किया जा रहा है जिस पर आचार संहिता का उल्लंघन हो सके। और हमने निवेदन किया कि अगर हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं इसमें अगर हमको सब कुछ ये हाथी घोड़ा और डीजे से मना किया जा रहा है, तो आगे भी जो आचार संहिता के जो कार्यक्रम होंगे, रामनवमी होंगे, उसमें यदि हाथी घोड़ा और डीजे निकलता है तो निश्चित रूप से सीवान के अम्बेडकरवादियों के मन में, उनके आस्था को बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा। मैंने निवेदन किया है प्रशासन से कि ठीक जिस प्रकार हम लोगों ने अपना कार्यक्रम किया है, अपना अनुशासन का परिचय दिया है, उसी के हिसाब से अगला भी कार्यक्रम जो होगा रामनवमी से लेकर जितने भी कार्यक्रम हैं होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप से SC/ST कर्मचारी संघ इसके लिए पत्राचार करेगा कि हमारे कार्यक्रम में इन सब बिंदुओं को लागू किया गया था और इस कार्यक्रम में क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। देख पा रहे हैं पूरा ये नज़ारा, ये भीड़ देखिए, इधर देख सकते हैं आप लोग कि जिस प्रकार से कर्मचारी संघ के द्वारा सौजन्य से ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि जितने भी लोग सीवान के अम्बेडकर चौक बौद्ध स्मृति पार्क में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह मनाया जा रहा है, उसमें जितने भी लोग आ रहे हैं और आए हैं दूर दराज से, सभी लोग अम्बेडकर जयंती मनाने के बाद, माला अर्पण करने के बाद वहाँ पर प्रोग्रामें चल रही है, देखने के बाद यहाँ पर आ रहे हैं और खा रहे हैं। देख रहे हैं किस प्रकार से चावल दाल वगैरह सब्जी का व्यवस्था किया गया है। वहाँ पर देख सकते हैं कि कर्मचारी संघ के महासचिव वहाँ पर अवेलेबल है। आइए इनसे कुछ जानते हैं, बात करते हैं कि और क्या क्या ये यहाँ पर प्रोग्राम का व्यवस्था किए हुए हैं और क्या क्या यहाँ इनका स्ट्रेटजी है। देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से ये वितरण किया जा रहा है पतल गिलास खाना कर्मचारी संघ के महासचिव से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है SC/ST न्यूज़ चैनल में। बिहार दस्तक में सर क्या कुछ कहेंगे अभी आज के डेट? नहीं, आज तो ऐसे महापुरुष का जयंती है जिनके बारे में मैं प्रशंसा करूं तो मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 133वीं जयंती सीवान के अम्बेडकर स्मृति पार्क में बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। वहाँ हजारों हजार की संख्या में लोग उपस्थित हैं और सारे लोगों के लिए यहाँ इसी जिला के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इंद्रमोहन सर के द्वारा यह भोजन की व्यवस्था की गई है। जो सबसे पहले पूरी इस वक्त पूरे भारत की जनता आपको देख रही है, साथ ही साथ सीवान की जनता, पूरे बिहार के लोग देख रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव का भी लहर है। इस स्थिति में आदर्श आचार संहिता लगने के बावजूद भी जिस प्रकार शांतिपूर्ण तरीका से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें सर क्या आपका वर्क रहा है? निश्चित रूप से आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए, चूँकि यह कार्यक्रम अंबेडकर जयंती समारोह समिति सह अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है और जिला प्रशासन के तरफ से यह जयंती मनाने के लिए आदेश दिया गया है, लेकिन उस आदेश में आचार संहिता के जितने भी बिंदु होते हैं उनका
उल्लंघन नहीं करना है, उनका अनुपालन करते हुए इस कार्यक्रम को करना है। और निश्चित रूप से इस सीवान जिला के जितने भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वह चाहे युवा क्यों न हो, सभी लोगों ने अपना अनुशासन का परिचय दिया है। और हमारे किसी भी कार्यक्रम में शोभा यात्रा से लेकर यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है यहाँ तक कहीं भी कुछ ऐसा वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया है जिस पर जिला प्रशासन को कुछ कहने का अवसर प्राप्त हो सके। यहाँ तक कि डीजे का भी इस्तेमाल हमारे कार्यक्रम में नहीं किया गया है। हम लोगों ने हाथी घोड़ा का भी जो है कि साटा कर लिया था, उसको भी हम लोगों ने आदेश पत्र में जब देखा कि जिला प्रशासन के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा इन सब बिंदुओं को रोका गया है, तो हम लोगों ने हाथी और घोड़ा और ऊँट का भी जो साटा था उसको हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। और आचार संहिता का पूरी तरह से अनुपालन करते हुए, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम लोग अंबेडकर के संतान हैं, इसलिए हम बाबा साहब को मानते हैं। और इस कार्यक्रम के क्रम में हमारी बात टाउन थाना इंस्पेक्टर सुदर्शन राम सर से हुई, हमारी बात सदर एसडीओ सर से हुई। हमने कहा कि सर हमारे प्रोसेसन में, हमारे कार्यक्रम में कहीं भी कोई ऐसा वस्तु का प्रयोग नहीं किया जा रहा है जिस पर आचार संहिता का उल्लंघन हो सके। और हमने निवेदन किया कि अगर हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं इसमें अगर हमको सब कुछ ये हाथी घोड़ा और डीजे से मना किया जा रहा है, तो आगे भी जो आचार संहिता के जो कार्यक्रम होंगे, रामनवमी होंगे, उसमें यदि हाथी घोड़ा और डीजे निकलता है तो निश्चित रूप से सीवान के अम्बेडकर वादियों के मन में, उनके आस्था को बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा। मैंने निवेदन किया है प्रशासन से कि ठीक जिस प्रकार हम लोगों ने अपना कार्यक्रम किया है, अपना अनुशासन का परिचय दिया है, उसी के हिसाब से अगला भी कार्यक्रम जो होगा रामनवमी से लेकर जितने भी कार्यक्रम हैं होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप से SC/ST कर्मचारी संघ इसके लिए पत्राचार करेगा कि हमारे कार्यक्रम में इन सब बिंदुओं को लागू किया गया था और इस कार्यक्रम में क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। ललन सर बताइए, मॉडर्न युग में क्या सारे लोग एक समान हो गए हैं? मॉडर्न युग में सारे लोग एक समान नहीं हैं। हमारे युवा बहुत दुखी हैं इस कार्यक्रम से, क्योंकि कुछ हमारे युवा ये चाहते थे आधुनिक युग में कि डीजे का कार्यक्रम होना चाहिए। बात नहीं कर रहे हैं, सारे लोग समान हो गए, सबको एक समान हो गया नहीं। अभी देखिए, अभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो मूल मंत्र है कि पहला मूल मंत्र है शिक्षित बनो। हमारा समाज शिक्षित हो रहा है, लेकिन मैं आचार संहिता के चलते बहुत कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक कर्मचारी हूं। इस देश में शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि SC/ST के लोगों के लिए शिक्षा आसानी से लेना संभव नहीं है। और SC/ST समाज के लोग शिक्षा से पीछे जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा की जो महंगाई है, जो उसका व्यवस्था है, उसको काफ़ी जो है कि महंगा कर दिया गया है, जिससे SC/ST समाज के लोग जो शिक्षा लेनी चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, जो शिक्षा लेनी चाहिए IAS ऑफिसर बनने के लिए, जो शिक्षा लेनी चाहिए IPS बनने के लिए, जो शिक्षा लेनी चाहिए बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी बनने के लिए, इन सभी शिक्षा में वे जो है कि असुविधा, अपने आप को असहज महसूस करते हैं, क्योंकि उनके गार्जियन के पास उतनी क्षमता नहीं है कि वो बेहतर से बेहतर कोचिंग का व्यवस्था दे सके, बेहतर जगह पर भेज सके। और इसी के चलते हमारे समाज में शिक्षा के महंगाई के चलते शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज में अभी भी असमानता बहुत ही ज़्यादा है। दलितों को शोषण अत्याचार कब तक होता रहेगा? देखिए, दलितों पर अत्याचार और शोषण न आज तक रुका है, न रुकेगा। इसका कारण है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हम गरीब के मारे हैं। न मेरे पास मीडिया है, न मेरे पास कोई शैक्षणिक संस्थान है, न मेरे पास न्यायपालिका है, न मेरे पास विधायिका है, और न ही मेरे पास वो तंत्र है जिससे हम अपने आप को किसी से बराबरी कर सके। सबसे बड़ी संपत्ति ज़मीन होती है। हमारे लोगों के पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है। कहीं मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन ज़मीन के अभाव में आज भी हमारे समाज के लोग भूमिहीन हैं। इस पर जो है हम कुछ नहीं कहेंगे सरकार के बारे में, लेकिन सबसे ज़्यादा पिछड़ापन का कारण है कि हमारे समाज के पास भूमि उपलब्ध नहीं है। सर, पिछड़ा का जो समाज जो है दलित पिछड़ा है, उसका आप कारण बता रहे हैं कि भूमि नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षा भी तो नहीं है, सुविधा भी तो नहीं है। शिक्षा तो बिल्कुल नहीं है, शिक्षा तो हमारे समाज में है ही नहीं। जो शिक्षा थी वह शिक्षा वहीं तक सीमित है।
लेकिन सर वोट मारने का जब अधिकार सबको है, सबके पास वोटर आई कार्ड है, आधार कार्ड है, तो फिर वोट मार के अपना सरकार बनाते क्यों नहीं? नहीं, वोट के बारे में और चुनाव के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आचार संहिता लागू है। और मैं ये कहूँगा अपने समाज के लोगों से, सभी लोगों से कि बढ़ चढ़कर मतदान करें, बढ़ चढ़कर मतदान करें, अपने शक्ति का प्रयोग करें, किसी के कहने पर वोट मत दें, वो खुद प्रत्याशी को चुने, खुद पार्टी को चुने, खुद अपना विचार करें हमको किनको वोट देना चाहिए। और मतदाता जागरूकता के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जन जन से कहना चाहता हूँ कि जिस दिन चुनाव हो, किसी भी प्रकार का चुनाव हो, घर से निकलिए और 100% मतदान करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बार परिचय दीजिए। मैं ललन बैठा, जिला सचिव अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ सीवान। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज ये जो पतल बांट रहे हैं कैसा लग रहा है? पत्तल नहीं बांट रहे हैं, है ना। आज तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमको आज बाबा साहब का 133वां जन्मदिन आज बहुत हर्ष और उल्लास के साथ में सीवान जिला में मनाया जा रहा है। और डॉक्टर इंद्र मोहन साहब के द्वारा भोजन दान दिया गया है, तो उसी में थोड़ा सा हमको सेवा करने का आज मौका मिला है, तो बहुत सौभाग्य की बात है।